बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 के बाद जब हुकूमत बनी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो मईशत को संभालना था। लेकिन महज हम 8 महीने की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखें तो ना सिर्फ मईशत मजबूत हुई है बल्कि महंगाई भी सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। लेकिन जहाँ एक तरफ तो मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी है। ये एहतजाज क्या मुल्क की तरक्की के खिलाफ है? ये एहतजाज है क्यों? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियाँ अबूजर शाह साहब। मियाँ साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मियाँ साहब, मईशत को संभालना सबसे बड़ा चैलेंज है जो गवर्नमेंट इस वक्त जिस पर फोकस है, दिन रात काम कर रही है। 24 नवंबर का एक दफ़ा फिर एहतजाज की कॉल, कैसे देख रहे हैं इसको? इलेक्शन के बाद हड़ताल करने की बजाय अगर बेहतरीन तरीका ये था कि असम्बली में बात करते, असम्बली में सारे अपने मौक़िफ़ को बयान करते। सड़कों पे एहतजाज करने के नुकसानात ये हुए हैं, 102 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया है। अगर ये हड़तालें इस तरह रही तो या आगे 1 फुट गाड़ी जाए फिर 2 फुट पीछे आ जाए, तो इस तरह मुआशी निज़ाम नहीं चलते। देखें, एक दिन के हड़ताल से तकरीबन 10 अरब रुपए का नुकसान होता है गवर्नमेंट का और लोगों की रोज़गार अलहदा जाता है। दरअसल हड़ताल सलूशन नहीं है, इससे बेहतरीन सलूशन ये है कि अगर ये काश हमारी सियासी पार्टियां असम्बलियों में बैठ के मामलात को देखें। अगर मुआशी सरगर्मियों का यही हाल रहा तो हम कहाँ जाएंगे? मैं समझता हूँ कि खुदा खुदा करके ये कुफर टूटा। बड़ी मुश्किल से हम 15-16 अरब डॉलर पे आए हैं। इसमें आर्मी चीफ को सलूट है, आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग की है। सिर्फ अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया की स्मगलिंग को रोक के आप देखें 343 से डॉलर अब 278 पे है और 20 महीने से आप इकॉनमी देखें कितनी स्टेबल हो गई है, रुपया कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। और उस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से देखें आपकी मार्केट 46,000 से स्टॉक एक्सचेंज आज 97,000 96,000 को छू गई है। जो मैं फोरकास्ट करता हूँ कि अगर हड़ताल ना होती तो शायद 1 लाख इंडेक्स पे मार्केट टच कर जाती। बात यह है, ये गुड़िया का खेल नहीं है, ये पाकिस्तान है। 77 साल हमने ज़ाया कर दिए हैं। खुदा के लिए सदियों का फासला मिनटों में तय हो सकता है। अपने मामलात को खुदा के लिए किसी ज़ात पे मबनी ना करें। अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग है तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। बड़ी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के ऊपर गलत निगाह रख के बैठी हुई हैं। हमें आपस में सफ़े मजबूत करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को एक पहिया चल जाए। बड़ी मुश्किल से IPPs के इश्यूज़ के ऊपर हमने डिस्कस किया है। बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर कर के 22 से 17.5 से 15 और उम्मीद है कि अगर ये हड़तालें ना होती तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 12% या 11% पे मार्कअप ले आते। देखें, अब रिमिटेंस जो है वो माशाल्लाह हमारी 30 अरब डॉलर को टच करती है। मगर उम्मीद है कि जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने सख्त पॉलिसी की है उसके ख्याल से मैं समझता हूँ कि 35 अरब डॉलर हमारी रिमिटेंस इस साल हो जाएगी। सब 24 अक्टूबर को एक दफ़ा फिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। सिंगल डिजिट पर महंगाई आ चुकी है, मईशत मजबूत हो रही है। बिज़नेस कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, किस हद तक मुतासिर होगा ये एहतजाज से आप लोगों का काम और बिज़नेस कम्युनिटी किस तरह अफेक्ट होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो अभी कॉल आई है इसमें पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, उससे इस बिज़नेस जो है हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही हैं और आपने देखा होगा कि हमारा करंट डेफिसिट भी कम हुआ है और रेवेन्यू भी बढ़ा है, रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं। लेकिन ये जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये अभी आ रहे हैं, बेलारूस के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, तो जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी आ रहे होते हैं, बिज़नेस एक्टिविटी हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट हो रही होती है मुल्क में, तो ये ऐसी चीज़ें एकदम आ जाती हैं। तो इससे काफ़ी चीज़ें जो हैं बिज़नेस को भी अफेक्ट करती हैं और फिर लोगों के रोज़मर्रा मामूलात को भी अफेक्ट करती हैं। और अभी आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो है हमारा एक्सपोर्ट का जो है
ये हमारे कंटेनर्स और ये रास्ते बंद और ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं आपकी। तो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ साथ तमाम चीज़ें जो है ना, पूरा मुल्क ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों से, और ताकि बिजनेस एक्टिविटीज़ स्मूथली चल सकें। अच्छा, अब माशाल्लाह आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जब एहतजाज होते हैं और इस तरीके से जिस तरीके से एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी पाकिस्तान को विजिट कर रही हैं, तो ये हमने देखी भी शंघाई कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान ने उसका इनेकाद करवाया, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा गया। लेकिन इस तरह का एहतजाज आप नहीं समझते कि ये मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है? ये तो चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं कि जब आपके हर चीज़ जो है, महंगाई आपकी सिंगल डिजिट में आ गई है, और जो चीज़ें हैं वो सारी पॉजिटिव जा रही हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के हवाले से और आपके मामलात के लिए। तो ये चीज़ें इस तरफ इशारा तो करती हैं कि ये चीज़ें मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, और ये एक, आप ये समझें कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों से जितना भी अवॉइड किया जाए तो वो बेहतर है, वो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। 24 नवंबर का एहतजाज कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन और फिर एहतजाज की कॉल दी जा रही है। अगर एहतजाज करना है तो आप एक सर्टन एरिया, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस्लामाबाद में नोटिफाई कर दे सर्टन एरिया। और ये तो इन्होंने डेली का वतीरा बनाया हुआ है कि अब ये 24 को जो एहतजाज, उससे पहले एहतजाज, तो इससे कारोबार भी तबाह हो रहा है, इकानमी भी तबाह हो रही है। अब लास्ट मंथ का है वो तकरीबन 100 अरब रुपया शॉर्ट हुआ है। तो अगर इस तरह का रोज़ का ये एहतजाज और ये धरने ये चलते रहेंगे तो कारोबार इफ़ेक्ट करेगा। तो मेरी भी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट को ये ऐसा बिल लेके आए कि ये डी चौक और ब्रेड जोन का और पूरे पाकिस्तान को बंद करने का करें। ये एहतजाज करना चाहते हैं, एक इनको ग्राउंड दे दें अपना इस्लामाबाद के आजू बाजू में, वहाँ करें। आपने एहतजाज करना है, बिस्मिल्लाह करें, आपका हक है, जमहूरी हक है। जैसे यूके में होता है कि एक छोटी सी जगह वो दी हुई है, उधर जाके आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ 100 बातें करते हैं। जो मर्ज़ी आपने करना है करें, अपनी भड़ास निकालें, मगर ये तो नहीं ना कि पूरे पाकिस्तान को, पूरी इकानमी को, पूरी हर चीज़ को आप बंद कर दें और सरकारी दफ्तर भी बंद हो जाएं। क्या ये मुल्क की तरक्की के खिलाफ है जो 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत की एक गैर संजीदा एंटिटी है, और इन्होंने जब जब मुल्क को तरक्की करता देखा इनको हज़म नहीं हुआ। जब जब इन्होंने देखा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की कहीं पजीराई हो रही है, और जब पाकिस्तान का जो मईशत का जहाज़ है वो टेक ऑफ करने लगा है, तो इन्होंने हमेशा रोड़े अटकाए। माजी इनका गवाह है। आप देख लें, जब ये धरना देने पहुंच गए थे, जब चाइना के सरबराह पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, तो इनको उस वक़्त भी कोई शर्म नहीं आई, कुछ हया नहीं की इन्होंने। फिर उसके बाद आप देख लें कि जब एक आइनी और कानूनी तरीके से इनकी हुकूमत को हटाया गया असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो इन्होंने उस आइनी और कानूनी तरीक़ेकार को भी कबूल नहीं किया और इल्ज़ाम अमेरिका पे धर दिया। और फिर बाद अज़ां अब जो है वो अमेरिका ही के पाँव पकड़े हुए बैठे हैं ये। अब जो है सूरत हाल ये कि जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई तब इन्होंने भी कितने शोशे छोड़े और पाकिस्तान की जो है वो सुबकी करवाने की इन्होंने कोशिश की। और मुझे वो वक्त भी याद है जब इन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया और फिर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक डिसक्रेडिटेड रियासत बना दिया इन्होंने। और फिर आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान को पैसों की अशद ज़रूरत थी और हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, तो इन्होंने ख़त लिखे, और इनके जो वज़राए ख़जाना थे, सूबाई वज़ीर और जो इनके साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना थे, उनकी एक ऑडियो लीक हुई जो कि मैं समझता हूँ कि वो सरासर पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी थी। और फिर अभी आप ये देख लें कि अब IMF के साथ मुआहदात हो गए और पाकिस्तान जो है वो एक सिरात मुस्तकीम पे चल पड़ा और पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहाल होना शुरू हुई। हमने जो है अपना शबाना रोज़ मेहनत की, शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और फिर आर्मी चीफ़ का इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सब ने मिलकर जो है वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, और आज हमारे जो है वो हमारा सरप्लस है, हमारे पास तजारती खसारा हमारा ख़त्म हो गया। हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बुलंदियों को छू रही है। और आप ये देखें
कि इस वक्त मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं और पाकिस्तान जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान जो है वो दुरुस्त सिमत में अपना सफ़र आगे लेके चल रहा है, तो इन्होंने फिर जो है वो एक नया शोशा छोड़ दिया और मुतालबात इनके जो हैं वो इस कदर जो हैं वो गैर मंतकी हैं और इस कदर जो है नाकाबिल अमल है कि जो कोई मान ही नहीं सकता। तो मकसद साफ है, रास्ते बंद किए जाएं, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए, इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बंद हो जाएं, ट्रांसपोर्टर्स को तकलीफ़ पहुंचाई जाए। और एक वो इनके वज़ीर आला हैं, अब आप देखें कि उन्होंने रियासती वसाइल को इस्तेमाल किया और रियासती वसाइल को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वफाक पर हमला कर दिया पिछली दफ़ा, और अब भी वो जो हैं वो रियासत के वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे टैक्सों का पैसा है जो फेडरल डिविजिबल पूल से के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जाता है, तो वो हमारा ही पैसा जो है वो उसको हमें ही तबाह बर्बाद करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो रियासती अदारों को इसमें हरकत में आना होगा, रियासती अदारों को इस पर सख्त तरीन कार्रवाई करना होगी और इसमें 0% टॉलरेंस होनी चाहिए। ये सूरत हाल किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी को काबिल कबूल नहीं है। और ये जो 24 नवंबर का जो एहतजाज है ये कोई पुरअमन एहतजाज नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये कोई आइनी और कानूनी एहतजाज नहीं है, ये एक मुतशद्दद जो है एहतजाज है। मैं बता रहा हूँ ये एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है जिसके नतीजे के अंदर जो है पाकिस्तान की रियासत को डिस्टेबलाइज़ किया जाना है और इस एहतजाज को रियासत को अपनी ताकत और अपने ज़ोर से रोकना होगा और सख्त तरीन क्रैकडाउन जो है वो इन शरपसंदों के ख़िलाफ़ शुरू हो जाना चाहिए। इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए असेंबल होने की, इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए इकट्ठा होने की, इनसे किसी खैर की तवक्को ना रखें, इनसे किसी डायलॉग के ज़रिए जो है मामला को जो है वो सुधारने की तवक्को ना रखें। नहीं मीर साहब, एहतजाज फिर एहतजाज की कॉल देना, कितना नुकसान होता है इस तरह के एहतजाज की कॉल देने से? एक अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जाती है क्योंकि आप ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो ताजिर बरादरी का क्या मौक़िफ़ है? मसला ये नहीं है कि जो हमें नुकसान होता है, असल मसला ये है कि जो पूरी दुनिया के सामने हमने अपना इमेज बनाया वो सारे का सारा हमारा इमेज जो है वो बर्बाद और तबाह हो जाता है। हमें ज़रूरत है कि पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, हमें डॉलर्स की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि हमारे लोग जो हैं वो बाहर जाकर नौकरियां करें और हमें तरसीलात भेजें, ये हमारी ज़रूरत है। रियासत की ये इस वक्त अशद ज़रूरत है, हमने एक्सपोर्ट्स करनी है, हमने अपने ऑर्डर्स जो हैं वो मुकम्मल करने हैं, वादे पूरे करने हैं हमने मालों की सप्लाई के। अगर वो वादे हमारे पूरे नहीं होते तो हमारा ताजर जो है, हमारा जो बिजनेसमैन है उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। तो ये सारी सूरत हाल है, इसको आप देखें और फिर देखें कि पाकिस्तान का जो है वो अगर पाकिस्तान की सियासत जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रहती है तो इसके नतीजे में जो हमारे दुश्मन हैं उनको मौका मिलता है कि वो पाकिस्तान को और ज़्यादा ख़राब करें, पाकिस्तान को खोखला करें, पाकिस्तान की जड़ें काटें। तो दुश्मन को हम मौका दे रहे हैं, तो ये तो किसी सूरत भी ये काबिल कबूल चीज़ नहीं है। और ये इस तरह का जो एहतजाज है ये मैं समझता हूँ कि ये नहीं होगा और ना होना चाहिए और इसको हर सूरत इसको रोका जाना चाहिए और बजरिया ताकत इसको रोका जाना चाहिए। हम तो ये मुतालबा करते हैं कि जो अंदर है उसको तो अंदर रखें, जो बाकी के लोग जो बाहर दंदना रहे हैं ना उसके हवारी उनको भी अंदर करें, क्योंकि ये जो है ये नक्स अमन का बायस है। लोग ये अमन अमा ख़राब करेंगे, ये मुल्क को चलने नहीं देंगे। ये एक सोच है जो फाशिज्म की सोच है, ये एक सोच है जो आमरियत की सोच है, ये एक सोच है जो धौंस की, धांधली की और ज़बरदस्ती की सोच है। ये वो सोच है जो अपनी मनमानी करने की सोच है। ये मनमानियां जो है इनको इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये मुहज़्ज़ब मुल्क है, ये मुहज़्ज़ब लोगों का मुल्क है, इसके अंदर इनको ये इजाज़त अगर दे दी गई तो फिर पाकिस्तान का हर कैदी जो है उसका ये हक बनता है कि वो अपना जत्था इकट्ठा करे और वो इस्लामाबाद पहुंच जाए और कहे जी कि मेरे कैदियों को रिहा करे। ये क्या बात हुई? ये कौन सा निज़ाम हुआ? ये कौन सा तरीका हुआ? ये तरीक़ेकार गलत है जनाब। ये काबिल अमल चीज़ नहीं है और इसको स्नब किया जाना चाहिए।
जी, मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम ताजिर हजरात से गुफ्तगू कर रहे हैं। 24 नवंबर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल एहतजाज की दी गई है उसको मुस्तरद कर रहे हैं यहाँ के लोग। आपको सुनवा भी रहे हैं, बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ कितने अरसे से बिजनेस है आपका? मैं सर 71 से हूँ। बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी लिहाज से मुल्क के लिए, कौम के लिए, किसी के लिए भी ये फ़ायदेमंद है ही नहीं। ये कतई नहीं होनी चाहिए एहतजाज। यकीनन तरक्की में रुकावट है और बाहर की दुनिया जो है वो हमको देख रही है। अगर हमारे मुल्क में इस्तेकाम होगा तो तभी कोई तरक्की होगी ना। लिहाजा ये कतई नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं ये मुल्क दुश्मनी है, इसका एहतजाज जो है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक की कारकर्दगी से मुतमईन है? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल जी, मुतमईन है। शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है डूअर के तौर पर जाने जाते थे। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल काम कर रहे हैं ये लोग जो हैं। इनके काम पहले भी नज़र आते हैं, अब भी देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे बेहतरी होगी। देखा, ये 71 से यहाँ पर तकरीबन बिजनेस कर रहे हैं, 50 साल हो गए हैं और उनका कहना है कि एहतजाज नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एक वतीरा बना लिया है अपनी सियासत का कि सिर्फ मनफी सियासत करनी है। 24 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया, किस तरह नुकसान होता है आपका? उससे नुकसान ज़्यादा इसीलिए होता है कि एक तो शॉप रेंट की होती हैं, लेबर भी होती है, और साथ सारे मामला देख के फिर चलना पड़ता है। जब काम सीधे होते हैं तो फिर ये धरने आ जाते हैं, हड़तालें आ जाती हैं, ये मामले सारे ख़राब हो जाते हैं। इससे फिर सेटअप सारा ख़राब हो जाता है। ये देखा जाए कौन सा ये इन्होंने 24 तारीख का दिया है, इन्होंने धरने का कहा है। इससे जगह उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने ये भी कहा कि हमने उनके बात करने के लिए तैयार हैं, तो वो बात करें। बात करने में क्या हर्ज है? बात तो देखें कि बात आपस में करेंगे तो फिर कोई मसला हल होगा। ये धरने देने से कोई हल नहीं होगा। इससे तो फिर मुल्क को और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वैसे धरना नहीं इनको देना चाहिए, धरना देंगे तो फिर इसके साथ तजाज नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ फिर ना लिबर्टी में बहुत काम वैसे भी ओवरऑल बहुत ख़राब हो जाएगा काम। जिस बंदे को गुलबर्ग का या लिबर्टी का किसी दुकान किसी जगह का पता है, नए बंदे को तो नहीं पता। वो सुबह समझे कि एक बंदा काम के लिए गया, वो आगे सारा रोड ही सील है, उसे तो नहीं पता कि मैंने वापस किधर जाना है। वापस तो वही बंदा जाएगा जो उस इलाके को जानता होगा। तो इसकी वजह से ये देखा जाए जो से ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, वह करना नहीं चाहिए इनको। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और ताजिर मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे सर, ये 24 नवंबर की फिर एक एहतजाज की कॉल दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਖੇਡ ਲੱਭਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ बाहर लोगों को काला दे रहे, आप आके गोली खावे खाना। जी, इस वक्त मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ जो कि लाहौर के एक पोश एरिया में वाक़या मार्केट है, एक बड़ी मार्केट है। यहाँ के ताजिर हजरात 24 नवंबर की एहतजाज का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है उस हवाले से क्या राय रखते हैं, आपको वो राय सुनवा रहे हैं, वो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई साहब, यहाँ कितने अरसे से कारोबार है आपका? मुझे यहाँ पे हो जाएंगे तकरीबन 35 साल। होना कुछ नहीं है, ना ये निकल सकते हैं। ये सब है ना मम्मी डैडी टाइप बच्चे हैं। बस जी वो आना चाहिए, ये इनको पता नहीं उसने आगे किया क्या था। या तो उसने कुछ कोई एक चीज़ बता दे, उसने कुछ बनाई है, कोई एक चीज़ बनाई हो, क्या आदमी को फ़ख्र होता है कि जी मैंने ये काम किया है। कोई काम बता दें कोई आज तक किया है सिवाय नुकसान पहुँचाने के इस मुल्क को, और कुछ भी नहीं किया है। बिजनेसमैन है वो कभी भी PTI को वोट नहीं देगा। जेन्युइन बिजनेसमैन जो होगा, जो नो जेन्युइन बिजनेसमैन होगा वो देता हो तो मैं नहीं कह सकता। हर कारोबारी अपनी शख्स नहीं इनको वोट देता। अपनी अपनी हर इंसान की सोच होती है। हम शुरू से पहले दिन से नून लीग को पसंद करते हैं, नून लीग ही को वोट देते हैं। वो इसलिए देते हैं, इसने जब भी मुल्क में आए इन्होंने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाया, इन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी हुकूमत कर रहे हैं और बहुत दिनों रात काम कर रहे हैं। मरियम नवाज भी और शहबाज शरीफ साहब भी। नवाज शरीफ अगर और आ जाते तो और सोने पे सुहागा हो जाता, क्योंकि नवाज शरीफ एक मिच्योर इंसान है, जिम्मेदार इंसान है। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। और अल्लाह से मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको 5 टन और मिल जाए ना, ये यूरोप भी इनके आगे कुछ नहीं होगा। 5 साल मिल 5 साल मजीद मिल जाए तो ये हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत तरीन बन जाएगा। देखो जी, हम लोग बिज़नेस करने आते हैं, सुबह को आते हैं, इज्जत से आते हैं। कोई यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई बेहयाई नहीं है, रिजनेबल माहौल चल रहा है,
लिबर्टी मार्केट का। मैं लिबर्टी के लोगों से आपकी बात यहाँ पर आपको सुनवा रहा हूँ। नाजरीन, ये लिबर्टी के ताजर हैं, जो 35 साल से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हम इस तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद करते हैं। जी, इस वक्त हम एक और ताजर के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कितने अरसे से शॉप है? यहाँ से तकरीबन हो गए कोई 20-22 साल हो गए हैं। 22 साल हो गए। एक और एहतजाज की कॉल दे दी है पीटीआई। सर, एहतजाज की कॉल तो ये लोग दे देते हैं, पर हमारे साथ आपको कारोबार पहले ही नहीं है। एहतजाज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एहतजाज नाम की नहीं होनी चाहिए ये, क्योंकि पहले कारोबार नहीं है और मज़ीद कारोबार नुकसान हो रहे हैं हमें कारोबार में। 80% कारोबार बिल्कुल डाउन हो जाता है, आवाम नहीं आती, बिल्कुल मार्केट डेड हो जाती है, बिज़नेस नहीं होता। सुबह से शाम तक हम ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, शटर उठाते हैं और शटर डाउन करके चले जाते हैं, कारोबार बिल्कुल भी नहीं होता उसमें। सर, हमें तो ऐसे ही फील होता है कि जैसे ये मुल्क की तरक्की के खिलाफ है। जो भी जब कारोबार स्टैंड होता है उस टाइम पे ये एहतजाज शुरू कर देते हैं, इस्लामाबाद ब्लॉक कर देते हैं, पंजाब ब्लॉक कर देते हैं। ये तो कोई तहरीक का जो सी तहरीक होती है ना, वो ये चीज़ें नहीं करती। उन्होंने ठीक है एहतजाज करना है, किसी मखसूस जगह पे कर लें एहतजाज, रोड ब्लॉक कर देने या किसी शहर को ब्लॉक कर देना, ये तो एहतजाज में नहीं है ना। एक साइड पे आके आप एहतजाज करें, वो आपका राइट है, वो आपका हक है, एहतजाज करें, बिल्कुल करें वो, पर साइड पे, एक साइड पे डिस्टर्ब ना। धरना भी दे देते हैं, आपको याद होगा कि वो तो धरना तो फिर जाहिर 126 दिन का जो धरना सर, वो तो फिर जाहिर सी बात है। 126 दिन का इन्होंने धरना दिया था, उसमें क्या हासिल वसूल हुआ था? पाकिस्तान पहले तरक्की की राह पे था, उसके बाद जब से मियां नवाज शरीफ को इन्होंने ख़त्म किया था, उसके बाद से देख लें आप पाकिस्तान किधर चला गया। मियां नवाज शरीफ के दौर में 170 रुपये घी था, ठीक है, आटा आपको अच्छा मिल रहा था, चीनी अच्छी मिल रही थी। जब इमरान खान आया है तो उसमें आपने क्या देखा है? चीनी भी उसमें नहीं मिली आपको, ना आटा मिला है। उसके बाद आवाम ताजिर देख लें आप कैसे रो रहे हैं। जब एहतजाज की कॉल देंगे, हर रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो हर मसला बनेगा, फिर तो आवाम के लिए मसला बनेगा, स्कूलों के लिए मसला बनेगा, कारोबार में तंगी होगी हम लोगों को, तो सारी चीज़ नहीं है ना फिर बीच में। एक और ताजिर ने बड़ी बिल्कुल दुरुस्त बात की। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश होती है कि कोई इंतशार की हरकत की जाए, ताकि मुल्क की मईशत जो कि मजबूत हो रही है, क्योंकि मईशत तभी मजबूत होती है, इन्वेस्टमेंट तभी आती है जब अमन व अमान के हालात बेहतर रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक आदत सी बन गई है कि जब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा, उसी वक्त एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। जिस वक्त हम लाहौर की एक मार्केट में मौजूद हैं, 24 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, ताजिर हजरात से उस पर गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर एक और एहतजाज की कॉल दे दी गई है, क्या कहेंगे? रास्ते ब्लॉक करना और ऐसी हरकतें करना मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। बस ये है कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये चीज़ें मुल्क के लिए अच्छी नहीं हैं कि सड़कें ब्लॉक हों, दुनिया तंग हो, कारोबार रुक जाए, ट्रेड ख़त्म हो जाए, मुल्क बैठ जाए। ये कोई तरीका नहीं है। एहतजाज करना है, चुप करके आप बैठ के एक जगह पे एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं, ख़त्म करें इस बात को। ये क्या पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाओ, हर चीज़ को जाम कर दो, कफन सर पे बांध लो, क्या कर रहे हैं? किसको पता किसको करना है आपने? खुदारा इस बात पे थोड़ा सा सोचें कि निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। अपने आप से पूछ लें कि हमारे मुल्क के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें मद्देनज़र आके देख लें। हमारी नज़र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कारोबार ख़त्म हो गए हैं, गरीब आदमी तो बिल्कुल भूखा मर रहा है। इससे तो बिल्कुल कारोबार डिस्टर्ब हो जाता होगा एहतजाज। रास्ते बंद हो जाते हैं, कस्टमर निकल ही नहीं सकता, लोग वैसे ही डर जाते हैं कि पता नहीं बाहर टायर जलेंगे, बंद हो जाएगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि ताजिर जो यहाँ पर मौजूद हैं कि इस तरह का एहतजाज इस मौजूदा हालात में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस वक्त मैं लाहौर की एक और मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ ताजिरों से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बड़ी एफ़र्ट्स हैं और जिसकी वजह से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई, मईशत मजबूत हो रही है, लेकिन अब फिर एक और कॉल दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की। भाईजान, मैं तो ये समझता हूँ जो कारोबारी हालात आपके सामने ही हैं, लोग बहुत मुश्किल से अपना घर का निज़ाम चला रहे हैं, तो मार्केटें बिल्कुल खुलनी चाहिए, मार्केट बिल्कुल नहीं बंद होनी चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिले। देखें, आजकल ये पिछले दिनों ये लॉकडाउन लगा हुआ था, 8 बजे का टाइम हो गया, आज सीज़न के दिन है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान, लोगों के घरों में शादियां हैं और बहुत से इवेंट्स हैं जो मिस हो रहे हैं। तो मुझे नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि मार्केट है सारी, पूरा पाकिस्तान खुलना चाहिए, कारोबार जो है। एहतजाज के बारे में क्या कहेंगे? एहतजाज नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादती कर रहे हैं, मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है, मुल्क के साथ ज़्यादती है, ये एहतजाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एहतजाज करके पहले लोग खाने से पीने से परेशान हैं, मार्केट कारोबार हमारा पहले ना होने के बराबर है। एहतजाज से आपका कारोबार किस हद तक मुताबिक है? बहुत कस्टमर आते ही नहीं है, बिल्कुल लिबर्टी गोल चक्कर को उन्होंने हाफ बना लिया हुआ है,
तो उधर आके एहतजाज होता है, लोगों को पता चलता है, जो लोग हैं घरों से बाहर ही नहीं निकलते। मार्केट हमारी बंद हो जाती है पूरी, सारा रास्ते बंद कर दिए जाते तो हम तो परेशान होंगे। लाखों लोग हमारे जितने भी दुकानदार भाई हैं, लाखों रुपए उनके किराए रेंट हैं, वो कहाँ से पे करेंगे? सेल्समैन उनकी पेज हैं, बिल हैं, फिर अपने खर्चे हैं, वो इधर से हमने दुकानों से निकालने हैं। अगर वो नहीं होंगे, मार्केट बंद होंगे, हम कहाँ से निकालेंगे? वो हमारा लॉस होता है। एक दिन भी बंद हो जाए हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब बनता है ये चीज़ें। तो ये नहीं होना चाहिए। लिबर्टी का ये जो राउंड अबाउट को इन्होंने हब बना लिया, कहीं पर भी एहतजाज इस तरह नहीं होने चाहिए। नहीं हो, मार्केटों में ख़ास तौर पे जहाँ मार्केट हैं उधर मार्केटों में तो बिल्कुल भी एहतजाज नहीं होना चाहिए। जो इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल दी है पीटीआई ने, इस पर क्या कहें? सर नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अब मुल्क जो थोड़ा सा काम मुल्क में चल रहे हैं, कारोबार थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ है, तो उसको मेरी तो इनके खुसूसी रिक्वेस्ट है कि स्टेबल का होना चाहिए। लोग जो है पीस रहे हैं, बहुत परेशानी है मुल्क में इस टाइम, कारोबार ना होने के बराबर है। ये आए दिन एहतजाज, ये ज़्यादती है, मुल्क के साथ ज़्यादती है। ये मुल्क के साथ ज्यादती है। ये जिस तरह लिबर्टी के एक ताजर है, उनका कहना है कि एक पीटीआई ने एक वतीरा बना लिया कि एहतजाज की कॉल दे दी जाती है, जबकि मुल्क के हालात भी बेहतरी की जानिब गामजन है। तो ये एहतजाज किसके खिलाफ है? एहतजाज की एक और कॉल दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मेरी मुख्तलिफ ट्रेडर्स के साथ बात हुई, लोगों से भी बात हुई, मुस्तरद कर रहे हैं। ये क्या वतीरा है इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपके सामने है ये पिछले 1.5 साल 2 साल से जब से इक़्तिदार से गए हैं तो यही काम है। और मईशत को जिस नहज पे छोड़ के गए हैं, अल्लाह अल्लाह करके, आपको पता है पाकिस्तान में तमाम जो मार्केटें हैं, जितना भी बिज़नेस है वो शादियों के सीज़न से रिलेटेड होता है। तो आजकल पिछले कुछ 2 हफ्ते से जाके मार्केटें कोई, जिसे हम कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, हिलना शुरू हुई हैं। कोई ग्राहक नज़र आता है तो अब ये इन्होंने फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। अल्लाह ताला इनको कोई हदायत दे कि ठीक है, अपनी जंग आपके साथ अगर कहीं पे भी ज़्यादती हो रही है, मैं इसको पॉलिटिकल उस पर नहीं लेना चाहता कि ज़्यादती हो रही है तो अदालतें खुली हैं और आपको रिलीफ अदालतों से ही मिलना है, जैसे भी मिलना है, जब भी मिलना है। तो ये एहतजाजों से और इस तरह करके आप जो मईशत है, पहले बड़ी मुश्किल से सांस लेना शुरू हुई है, तो आप उसको दोबारा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सिर्फ ताजरों के साथ नहीं, पूरी कौम के साथ ज़्यादती करने वाली बात है। किस हद तक कारोबार मुतासर होता है? लोग जो हैं वो अपने घरों में नहीं जा सकते, इनकी एहतजाज शुरू कर देते हैं, चंद जमगट्ठा इकट्ठा होता है और वो जो है वो एक तरक्की की राह में रुकावट बनती है। देखिए, अभी तो हमारे जो पुलिस है और जो बाकी इदारे हैं, उन्होंने इनको काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। वरना पहले तो ये इंतशार बहुत बुरे तरीके से होता था कि इसी तरह जत्थों में लड़के आ जाते थे मोटरसाइकिलों पे और आके, जब आप ज़रा से हला लाला करेंगे मार्केट में, जो दुकानदार है जिसने अपना लाखों करोड़ों का माल अंदर रखा, तो फ़ौरन डर के दुकानें बंद कर देता था और इस किस्म के हालात में ना पब्लिक भी बाहर नहीं निकलती थी। अभी तो काफ़ी कंट्रोल में, मगर ये अनलकीली स्पेशली जिस तरह लिबर्टी मार्केट का गोल चक्कर है बाहर, इसके ऊपर धरना शुरू हो जाएगा, एहतजाज शुरू हो जाएगा, तो हमारा तो लिबर्टी की एंट्रेंस ही एक है, वो बंद हो जाती है। इसी तरह बाकी मार्केटों के अंदर भी ये बात फ़ौरन आग की तरह फैलती है कि जो वहाँ पे फलानी जगह पर मार कुटाई शुरू होगी तो वो बंद हो जाती है। तो मेरा आपके इस चैनल के तवज्जुह से यही उनसे अपील है कि आप अपना जो भी राइट है, कानूनी राइट है, आइनी राइट है, उसको एक्सरसाइज करें, थ्रू अदालतें एक्सरसाइज करें। ये पब्लिक के जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा के या रास्ते बंद करके या धरना दे के, इस तरह ना कोई पहले आज तक हासिल कर सका अपना कोई भी एहतजाज के ऊपर अपना अल्टीमेट, और इसी तरह ना आइंदा कर सकेगा। तो हमें अपना कारोबार करने दें, क्योंकि मईशत होगी, कारोबार होगा। ये आजकल आपके सामने रीढ़ की जो काफ़ी डेलीगेशन सिख यात्री भी आए हैं, तो माशाल्लाह लिबर्टी मार्केट में आज भी रोज़ कोई ना कोई एक दिन 2 दफ़ा डेलीगेशन आ रहे होते हैं। तो लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि ज़ाहिर बात है फ़ौरन डेलीगेशन आता है तो उस तरह की उनकी बाइंग पावर होती है। तो ये हमें सांस लेने दें। और एक आप बिजनेसमैन भी हैं साथ, आप नहीं समझते कि इस वक्त जो जिस तरह की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, उनकी एफर्ट्स की वजह से मईशत मजबूत हो गई है, शंघाई कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब रही और हमने देखा उसका कामयाबी के इनकाद का हम जो भी क्रेडिट अगर दें प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, उनकी टीम को, खसूसन वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर साहब, जो उनकी टीम है सारी, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। पाकिस्तान का इमेज बहुत खूबसूरत करने के लिए ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सर, ये जो मेहनत आपने बताई है अपने लिए नहीं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एज अ सीएम अपने आप को मनवाया, पहले 2 टेन्योर में, 3 टेन्योर में। तो इस दफ़ा हमें बड़ी उम्मीद है और इंशाल्लाह जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, अतावाही कर रहे हैं, और भी लोग हैं जिस तरह इसमें ना, अगर मैं नाम ना लूँ तो बुरी ये मतलब हक तलफी होगी कि आर्मी चीफ ने अपना बड़ा किरदार अदा किया, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल एक तकरीर में इसको एडमायर किया है। तो ये सब की मिली जुली कोशिश है और इसके अंदर अवाम भी अपना जो है रोज़ मेहनत करता है। दुकानदार जो आता है सुबह,
वो इसमें अपना किरदार अदा करता है। तो इस चीज़ को मैं रायगा नहीं कर देना चाहिए अपने किसी भी पर्सनल गेन की खातिर किसी को भी। और लोगों को ये बात अब समझ आ चुकी हुई है, लोग ये नहीं है कि उनको पता नहीं कि कौन क्या कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है उनके लिए और जो सिर्फ अपने आज़ादी के लिए तरीके चलाते फिर लोगों को सब पता है। बाहरी सियासत को अगेन मैं कहता हूँ कि साइड पे रखे, अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को साइड पे रखे, हमें मईशत को का पहिया चलने देना चाहिए। बाकी अपने अपने मोटिव सब अपना करें, पाकिस्तान को चलने दें पहले, पाकिस्तान को चलने दें। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल सरफराज मान साहब, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि भाई मईशत को चलने दें। बहुत मुश्किल से मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो रही है और जब हम इन एफर्ट्स को देखते हैं तो आप सिर्फ महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। शंघाई कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद यकीनन ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। और जब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो उनकी एफर्ट्स हमें नज़र आ रही हैं। तो फिर क्या ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है उसके खिलाफ है? अब ये तो हमें आवाम को भी सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह ताजिर हजरात की आपने गुफ्तगू सुनी, जिस तरह लोग परेशान हो जाते हैं इन एहतजाजों के ज़रिए, कोई हासिल वसूल नहीं होता। अब ये तो सोचने और समझने की बात है कि एक तरफ पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो दूसरी जानिब जो लोग एहतजाज करना चाह रहे हैं वो मुल्क दोस्त हैं या मुल्क दुश्मन। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।